अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आज़ाद वीज़े पे सऊदी अरब में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आज़ाद वीज़ा होता क्या है। तो सब कुछ पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आज़ाद वीज़ा होता है या नहीं होता है, या उसका क्या सिस्टम है। तो मेरे दोस्तों, आज़ाद वीज़ा जो होता है हुकूमत की तरफ से, आज़ाद वीज़ा सऊदी अरब में है ही नहीं, एकदम से है ही नहीं है, ये अनलीगल है। अब आज़ाद वीज़ा होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यानी कोई भी सऊदी वो कफ़िल होता है, जो वीज़ा देता है वो कफ़िल होता है, उसके नाम पे वीज़ा होता है। तो अब जिससे वीज़ा आदमी लेता है, चाहे आप लोग के दोस्त यार या नात या रिश्तेदार, जो भी वीज़ा लेता है सऊदी से, तो उससे एक इत्तेफाक होता है कि भाई मेरा आदमी सऊदी में आएगा तो जो है कि तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा, वो बाहर काम करेगा। बाहर यानी कहीं भी वो जा कर के काम कर सकता है। तो इसे बोलते हैं आज़ाद वीज़ा। तो उस पर कफ़िल का जो है इत्तेफाक होता है। इत्तेफाक का मतलब जैसे यानी बातचीत होती है कि भाई तेरा आदमी तो आ जाएगा, तो वो तो बाहर काम करेगा, तो मेरा क्या फ़ायदा है। तो उसमें बात ये होती है कि जो कफ़िल होता है फिर 300 रियाल, 400 रियाल, या कोई कोई कफ़िल 500 रियाल लेता है। तो ऐसे ही मंथली पे डन हो जाता है कि मेरा आदमी बाहर काम करेगा, तुझे 300 रियाल या 400 रियाल महीने का देगा। और कोई कोई सऊदी होता है वो साल का लेता है एक साथ में, और कोई कोई होता है 6 महीने का लेता है, या कोई कोई मंथली लेता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज़ाद वीज़ा इस तरीके से होता है। उसके बाद आज़ाद वीज़ा इंडियन 6 से 7,000 रियाल या 5,000 रियाल में आराम से मिल जाता है। तो अब जैसे 7,000 रियाल का वीज़ा मिल गया, तो उसमें इत्तेफाक ये होता है कि जैसे मेरा आदमी आएगा, 1 साल तुझे पैसा नहीं देगा या 6 महीना पैसा नहीं देगा। इस तरीके से जो कफ़िल होता है उससे बात होती है। अब यहाँ पर आने के बाद जो है, जब वीज़ा निकल जाता है, भेज देते हैं, जब इंसान आदमी यहाँ पर आता है तो रूम, टिकट, खाना, यानी हर एक चीज़, इकामा, सब कुछ पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, जो आता है उसकी होती है। कफ़िल से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं होता है। बस कफ़िल को महीने में जो भी इत्तेफाक हुआ है 300-400 रियाल का, उससे मतलब होता है। तो उसके बाद जो है कि आप तो आज़ाद हो गए बाहर काम करने के लिए। लेकिन अब बाहर काम करने के लिए जो नए लोग आते हैं, उनके लिए मेरे भाई बहुत ही दिक्कत, बहुत ही मुसीबत, समझ लीजिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। क्योंकि ज़बान नहीं पता होती है, और यहाँ का काम के सिस्टम नहीं पता होता है, और जान पहचान नहीं होती है, तो काम जल्दी मिलता नहीं है, तो बहुत परेशानी होती है। और आज़ाद वीज़ा अगर हकीकत में देखा जाए तो जो पुराने हैं, जैसे जो सऊदी में रह चुके हैं, वो फिर से आए हैं आज़ाद वीज़े पे, तो उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि उनको ज़ुबान भी पता होती है और हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे पता होता है। वो कहीं भी आसान तरीके से काम ढूंढ कर जो है अपना काम कर सकते हैं। लेकिन नए लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत, काफ़ी परेशानी होती है, और ख़ास तौर पे नए लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए 2,000 रियाल तनख्वाह है, तो आपको बोलेंगे 1,200 रियाल देंगे, 1,500 रियाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी मजबूरी है, इसको ज़बान नहीं पता है, इसको यहाँ के बारे में तरीका नहीं पता है, ये बंदा जाएगा कहाँ, तो इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो समझ गए मेरे भाई, ये चीज़ होती है यहाँ पे आज़ाद वीज़े में। और नुकसान ये है ना कि जैसे आप आज़ाद वीज़ा में आए, आपको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कभी चेकिंग आ गई तो बहुत ही मुसीबत होती है मेरे भाई। 2-2, 3-3 महीना इंसान को काम नहीं मिलता है, रूम पे बैठे रहते हैं। ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ मेरे भाई, समझ गए ना। नए आदमियों को तो बहुत परेशानी होती है, पुराने आदमी तो इधर उधर से काम खोज के अपना कर लेते हैं, समझ गए ना। तो पुराने आदमी तो अपना गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन नए आदमियों को काफ़ी परेशानी होती है। एक चीज़ और बताता हूँ कि आज़ाद वीज़े पे जैसे जो है कि कितने लोग इकामा सस्ते के लिए बकरी का वीज़ा ले लेते हैं, ड्राइवर का वीज़ा ले लेते हैं, आमिल मंजिली यानी वॉचमैनी का वीज़ा ले लेते हैं। वॉचमैनी को हारिस बोलते हैं यहाँ पे। आमिल मंजरी साफ़ सफाई का, यानी बिल्डिंग का साफ़ सफाई का, ये सब वीज़ा ले लेते हैं इकामा सस्ते के लिए। लेकिन इन लोगों को काम करने में इतनी परेशानी होती है मेरे भाई कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि आप बाहर काम नहीं कर सकते, समझ गए ना। कंपनी के अंदर कभी जो है कि कंपनी वाला पहली बात बकरी उकरी वीज़े वाले को जल्दी रखते नहीं हैं। तो इन सबों को जो है काफ़ी परेशानी यहाँ पर होती है। अभी जैसे और नुकसान ये होता है ना कि एक तो काम जल्दी नहीं मिलता है,
और दूसरी चीज़ ये है कि कभी चेकिंग होती है, पकड़ गए तो भाई बहुत ही सीधे इंडिया ही जा सकते हैं आप, या तो फ़ाइन मार के छोड़ दिया जाएगा। हालांकि नसीब की बात होती है, किसी किसी के पास तो एकामा भी नहीं होता है, 2-2 3-3 साल 4-4 साल लोग यहाँ पर कमाते हैं। ये नसीब की बात है मेरे भाई, क्यों कोई कोई तो इंडिया से आता है या 10 ही दिन के बाद पकड़ जाता है। ये सब नसीब की बात है। तो ये चीज़ है मेरे भाई आज़ाद वीज़े का। आज़ाद वीज़ा उजा यहाँ पे सऊदी अरब में कोई भी हुकूमत की तरफ से नहीं होता, बस ये एक मुँह ज़बानी जो है कफिल से एक बात होती है, समझ गए। बाकी और कोई वीज़ा उज़ा नहीं, यानी देखा जाए तो ये अनलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये अनलीगल है। और जब खुदा न खास्ता कभी पकड़ गए या कभी कोई ऐसा मैटर आ गया तो वहाँ पे कफिल भी साथ में आके नहीं खड़ा होता। 100 में से एक आध कफिल आकर के खड़े हो जाते हैं, बाकी कोई कफिल साथ में खड़ा नहीं होता मेरे भाई, ये एक चीज़ नोट कर लेना। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी नए आदमी आज़ाद वीज़े पर आना चाहते हैं, यानी बाहर काम करने के वीज़े पे आना चाहते हैं, तो मेरे भाई वो पहली दफ़ा तो आए ही मत। सऊदी आएँ, किसी तनख्वाह वाले काम पे आएँ, अपना जो है कि साल 1.5 साल लगाएं यहाँ पर, उसके बाद जो है कोई अच्छा कफिल ढूंढ करके वीज़ा ले करके उससे इत्तेफाक कर करके फिर आप जो है एग्ज़िट जा करके फिर उस वीज़े पर आएँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर जो आप आ रहे हैं तो आज़ाद वीज़े पे एकदम से आइए ही मत। या तो फिर आपके भाई हों, आपके अब्बू हों यहाँ पे, या कोई नात ही तो रिश्तेदार हो, ताकि वो काम खोज करके आपको दे सके, काम पर लगा सके, तब आइए। कोई नहीं है आपका तो मेरे भाई आज़ाद वीज़े पे मत आइए पहली दफ़ा का जो आ रहे हैं। तो कुछ ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।